पाकिस्तान बना तो 14 अगस्त को है 1947 को, लेकिन मकसद पाकिस्तान, तख्लीक पाकिस्तान की जो तस्वीर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर 1974 को मुकम्मल हुई। कब? जब आईने पाकिस्तान ने दस्तूर पाकिस्तान के बाब नंबर 5 और उसके कॉलम नंबर 260 में ये बात दर्ज की गई कि मुसलमान वो है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करेगा। और दस्तूर पाकिस्तान की शिक नंबर 260 में यह बात दर्ज की गई कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार करे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी वही के नुज़ूल को जायज़ समझे, किसी जदीद नबी की पैदाइश का तसव्वुर समझे, किसी को नबूवत मिलने का तसव्वुर रखे, वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान नहीं हो सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, वफादारी की जो सबसे बड़ी अलामत हमारे सामने आ रही है 7 सितंबर 1974 को, जो हमारे उलमा और मशाइख ने जिस तहरीक को पाकिस्तान की सरजमीन से शुरू किया और मिर्जाइयत और कादियानियत की बदतरीन चेहरे के ऊपर जो इस्लाम का खुद साख्ता निकाब पड़ा हुआ था, उसने कायदे मिल्लत इस्लामिया से लेकर सरकार अब्दुल सत्तार खान नियाजी तक जितने अकाबिर उलमा अहले सुन्नत थे उन्होंने तहरीक चलाई और बाकायदा दस्तूर पाकिस्तान में इस बात को शामिल किया गया और रहती दुनिया तक पाकिस्तान बाकी रहेगा और उसमें यह तारीफ रहेगी कि मुसलमान वो है जो नबी पाक की सबसे बड़ी इज्जत अकीदा खत्म नबूवत को कबूल करता हो। अच्छा, ये तो मैंने आपके सामने बात कर दी, सादा चेहरे, अब मैं इनके मुताबिक थोड़ा आसान करूं उसको। ये जरूरी अकीदे की चीज है। आए दिन कुछ मक्कार किस्म के लोग ये कोशिश करते हैं कि इस शिक को तब्दील किया जाए, इसके मामलात को बिगाड़ा जाए, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो दस्तूर पाकिस्तान के दुश्मन है, वो मकसद पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए कि पाकिस्तान की बका जो है वो नामूस रिसालत मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों का यह कहना कि जनाब इस शिक की क्या जरूरत है, पाकिस्तान एक लिबरल और एक सेकुलर स्टेट है। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं। आपको पाकिस्तान का नाम भी नहीं पता, पाकिस्तान का नाम तो आप पढ़ के बताएं। तो कहते जी पाकिस्तान, मैंने कहा आधा पढ़ते हो, पूरा पढ़ो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये लफ्ज इस्लाम इस बात की वजाहत कर रहा है कि पाकिस्तान सेकुलर मजहब नहीं, पाकिस्तान इस्लामी मजहब है, इस्लामी दस्तूर से बना हुआ ये इस्लामी रियासत है। तो पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, लेकिन इस्लाम के नाम पर हासिल करने का ये मकसद नहीं कि गैर मुस्लिमों को गर्दनें काटी जाए। इस्लाम के नाम पर हासिल करने का मकसद ये था कि निजाम मुस्तफा करीम का चलेगा, जिसमें अक़लियत को भी हुकूक है और अक्सरियत के भी हुकूक शामिल है। मैं एक जुमला मजीद अर्ज करके आगे चलना चाहता हूं मेरे दोस्तों। वो ये है, कुछ लोग ये कहते कि नहीं, कायदे आज़म की ये फिक्र नहीं थी, बानी ने पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी। मैंने कहा कांग्रेसी मुल्लाओं, तुम्हें क्या पता क्या फिक्र थी? आज तुम कॉन्फ्रेंस से करके कहते हो कि उलमा अहले सुन्नत का किरदार पाकिस्तान में नहीं था। अताउल्लाह शाह बुखारी कोई हमारी मस्जिद में बैठता था या तुम्हारी मस्जिदों में बैठा करता था? हुसैन अहमद मदनी कोई हमारे घर का था या तुम्हारे घर का था? दोनों आटों में लड्डू किसने लिए थे? आज नाम जमात इस्लामी रखकर जिसने सबसे पहले मौदूदी और उसके बेटे आज तक पाकिस्तान की तारीफ का इनकार कर रहे हैं, तो गद्दार हमारे उलमा थे या तुम्हारे उलमा थे? पाकिस्तान के वजूद दो कौमी नजरिया के वजूद की दलील किसने दी थी? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये नजरिया सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी ने पेश फरमाया, उसके बाद इमाम हुर्रियत ने, उसके बाद इमाम मोहम्मद रजा ने इसको जिंदा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह यही फिक्र कायदे आज़म ने दी और पाकिस्तान बारी से वजूद में आया है। पाकिस्तान का मकसद था, मैं उसी तरफ आ रहा हूं जिस मकसद के लिए महफिल रखी गई है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा तारीखी दिन सामने आ रहा है और जो कौमें अपने माजी को याद रखती है उन्हीं का मुस्तकबिल रोशन होता है। मेरे दोस्तों एक जुमला यहां पर आप जरा समाज फरमाइए, वो ये है, लोग ये कहते हैं, हमारे कराची में भी कुछ तंजीमें वो ये कहती कि नहीं जनाब, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि उसमें इस्लामी कानून नाफिज किया जाए। दो किस्म के दरिंदे हैं। एक दरिंदा ये कहता है कि पाकिस्तान में इस्लाम आया ही नहीं, लिहाजा उसके 36 टुकड़े करो, ठीक है, जिनको ज़र्ब अज़ब के जरिए पूरा कामिल किया जा रहा है, ठीक है। एक तो फितना गुमराही का ये है और दूसरी गुमराही ये है कि नहीं पाकिस्तान सेकुलर है। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान सेकुलर था तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या थी? गांधी तो पहले ही अपनी धोती उठाकर यही शोर मचा रहा था,
कि अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहे। पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया था कि इसमें अंडरपास बन जाए तो हम खुश हो जाएं। पाकिस्तान इसलिए हमने नहीं बनाया था कि जनाब इसमें बड़े बड़े ब्रिजेस बने तो हम खुश हो जाएं। गांधी इससे अच्छे अंडरपास हमें बनाकर दे देता, गांधी इससे अच्छी सड़कें हमें बनाकर दे देता, गांधी इससे ज्यादा फैसिलिटी दे देता। लेकिन 2 करोड़ लोगों ने जो हिंदुस्तान में, वो कंगले और भिखारी नहीं थे, जो लुधियाना से आए उनको बारे में पूछिए, जो अमृतसर से आए उनके बारे में पूछिए, जो बटाला से आए उनके बारे से पूछिए, जो जालंधर से आए उनसे पूछिए, जो हिंदुस्तान के दिगर शोबों, गुजरात से आए, यूपी से आए, उनसे पूछिए। वो अपनी जगह पर करोड़पति उस जमाने में हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जायदादें, अपने बाजार, अपने विरासतों को जो वहां पर छोड़ा और हिजरत की, और तारीख के बर्रे सगीर की सबसे बड़ी हिजरत 2 करोड़ लोगों ने जो हिजरत की थी, वो हिजरत अंडरपास के लिए नहीं की थी, वो नामुस से मुस्तफा के लिए की थी, वो इस्लाम के नाम पर। कसूर और सियालकोट पर जो आज जंग जारी है, और जनाब, और आज ये फसील यहां पर दर्ज है, तो ये जो लोग वहां हिंदुस्तान को छोड़कर, अखंड भारत के नारे को छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर आए और मुस्लिम लीग का जो उन्हें साथ दिया, यानी कायदे आजम की जो मुस्लिम लीग थी उसका जो साथ दिया, उसकी वजह क्या थी? इस्लाम था। कारोबार बात की चीज है, सड़कें बात की चीज है, बिजली बात की चीज है, मुल्क एस्टेब्लिश होना ये बात की चीज है। असल में जो हिजरत हुई है वो इस्लाम के नाम पर। बोलो किसके नाम पर हुई है? तो मुख्तसर, ये वरना तकरीर इसी तरफ चले जाएगी। एक तो ये जवाब कि पाकिस्तान सड़कें के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान यहूदियों की दलाली के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान बना था हुजूर की इज्जत की बका के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8वीं ताकत जो बना है, और आज जो ये तमाम ममालिक में चढ़कर बोल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने काबे पे कब्जा करके हुकूमत तो कर दी, लेकिन बड़े बड़ों के सामने उनकी हवा निकल जाती है। पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान को, अगर कोई पूरी दुनिया में अगर इस्लाम को कोई तर्जुमान बनता है, तो वो लाल रुमाल नहीं बनते, वो पाकिस्तान की सरजमीन बनती है, जिस मकसद के लिए इस वतन को लिया गया। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो कहा जाता नहीं पाकिस्तान, चलो हम मान लेते पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना, लेकिन ये 36 टुकड़े भी तो उसके हो रहे हैं, इसमें वो मकसद हासिल तो नहीं हुआ। मैंने कहा जरा तवज्जो से सुनो एक बात, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इसकी जद्दोजहद 300 साल चली, 3 सदियां। कितनी? सरकार मुजद्दिद साहब ने अकबर के मुकाबले में 2 कौमी नजरिए की बुनियाद रखी थी, और वो सरकार मुजद्दिद साहब की वो जो फिक्र है, वो 2 कौमी नजरिया, वो पाकिस्तान के वजूद का बीज था। आज जो पाकिस्तान फल दे रहा है, इसका बीज 300 साल पहले मुजद्दिद साहब ने बर्रे सगीर में लगाया था। फिर आगे चलकर फजल खैराबादी, शाह अब्दुल हक मौदूदी से देलवी आपके दौर में, फिर आगे चलकर इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी, और फिर वो सारे उलमा जिनके जद्दोजहद, जिसमें बहुत बड़ा नाम अमीर मिल्लत सरकार पीर जमात अली शाह साहब का आता है। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहना क्या चाहूँ आपको, एक खास साजिश से तारीख से हमारे बुजुर्गों का नाम निकाला गया। वरना पीर ऑफ मानकी शरीफ को अगर आप देखें, 4 सद्दा मर्दान की तरफ उनकी शख्सियत को अगर आप देखें, मौलाना हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत को देखें, ये वो शख्सियत है कि जिनके मशवरे के बगैर कायदे आज़म एक कदम आगे नहीं उठाते हैं। कायदे आज़म ने वकालत की, इसका कोई इनकार नहीं है, उनकी दयानत और सदाकत पर अहले सुन्नत को कोई शक नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कायदे आज़म को चलाने वाले हमारे ये मशाइख थे, हमारे ये उलमा थे, जिनके सपोर्ट से ही हराबल दस्ता आगे चला। और अमीर मिल्लत के ये जुमला आप सुनिए मेरे दोस्तों, आपने जो इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि 2 झंडे हैं, एक इस्लाम का झंडा और एक कुफ्र का झंडा। आपसे पूछा गया हुजूर इस्लाम का झंडा कौन सा है? फरमा मुस्लिम लीग का झंडा, जो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई थी, जो पाकिस्तान बनने के लिए बनी थी। फरमाया जिसने पाकिस्तान के झंडे के नीचे अपने आप को लाकर खड़ा किया, वो मेरा मुरीद भी है, वो मर गया तो मैं उसके जनाजे में भी जाऊंगा, उसके घर शादी होगी तो निकाह पढ़ाने भी जाऊंगा। और फरमाया जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे और अखंड भारत की बात करे, पाकिस्तान जो 2 कौमी नजरिए पर कायम हो रहा है, इस नजरिए की मुस्लिम लीग जो कायदे आज़म की थी उसकी मुखालिफत करे, फरमाया वो कुफ्र का झंडा है, ना वो मेरा मुरीद है, ना वो मेरे जनाजे में आए, ना मैं उसके जनाजे में जाऊं। ये बातें मिंबरों पर की गई, बोलो सुभान अल्लाह। इस जज्बे ने पाकिस्तान तुम्हारी से वजूद मिला है। एक बात। दूसरा जवाब मैं दे देता हूं नौजवानों के जहनों को जो तशवीश मिला है, नहीं देखो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए लिया गया वो बात तो पूरी नहीं हो रही है, हर तरफ बेहयाई है, हर तरफ लाकानूनियत है। मैं कहता हूं 100% हम सब मुसलमान इस बेहयाई पर लानत भेजते हैं,
हर वो काम जो इस मुल्क में गैर शरई एतबार से होता है हम उस पर लानत भेजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चमन को उजाड़ दो। इसका ये मकसद नहीं कि आधों को असेंबली में भेज दो, आधों को वजीरिस्तान भेज दो और उधर से खपत यहां लाओ, रियासत में रियासत बनाओ, ये गद्दारी है। तो कहते हैं हल कैसे होगा? मैंने कहा सुनो, 3 सदियों 300 साल की कोशिश से पाकिस्तान बना है, अभी तो 70 साल के करीब हुए हैं, कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह अनकरीब निजाम मुस्तफा भी आएगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान बना फिर निजाम मुस्तफा आएगा। निजाम मुस्तफा के लिए पाकिस्तान बना था, तो 300 साल अगर इसके बनाने में लगा है तो कुछ देर रुक जाओ, इंशाअल्लाह ये कौम को बेदार होने दो, शूर आने दो। 300 साल में अगर इसको हासिल किया है, अभी तो 70 साल हुए, उलमा मशाइख कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तो वक्त दूर नहीं कि जब मुकम्मल निजाम अमली तौर पर गली कूचे के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज हो। उसका इंतजार करो, उसके इंतजार में चमन को बर्बाद ना करो, और अगर बर्बाद करते हो तो तुम्हारे ही तो मौलवी ज़ियाउल के साथ बैठकर आइन के बाद की सारी बातें कर रहे थे, दबा कर तुमने मराते नहीं, पहले उनकी कब्रों पर पेशाब करो जाकर और उनको गालियां दो। पाकिस्तान के आइन को गाली ना दो, पाकिस्तान का आइन इस्लामी आइन है, अगर उसमें कोई सुकम है तो उसकी तस्हीह के काम जारी है, अमली जिद्दोजहद के काम जारी है। और इंशाअल्लाह मिजाज कौम मिल्लत का ऐसा बन गया है कि ये कौम गैर शरी और गैर कानूनी मामलात को दखल उसको कबूल नहीं करती। ये शऊर इस कौम के अंदर है जिसे बाकायदा गुर्बत और मुफलिसी में मुब्तला किया गया। मैं ये समझाना चाहता हूं कि 300 साल की मुसलसल जहद से, मुसलसल जिद्दोजहद से और मेहनत से इतना लंबा अरसा इस स्टेज को हासिल करने लगा है। थोड़ा सब्र करो, कुछ अरसे में ये स्टेज आबाद नहीं। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि पाकिस्तान, एक 2 किस्म के लोग हैं ना, एक कहते हैं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, तो उनका जवाब ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना, तो वो एंकर्स जो 4 आने की यहूदियों के दलाल जो टीवी पर बैठे होते और 5 मिनट की टाई लगाकर भौंक रहे होते, नहीं पाकिस्तान कायदे आज़म का ये नजरिया नहीं था। तो कुछ दिन पहले आपने फेसबुक पर देखा होगा, वो खास औरत अस्मा जहांगीर को देखा, वो मूर्ति उठा के सर पे घूम रही थी। तो क्या ऐसे से आप पाकिस्तान की तर्जुमानी कराएंगे? जो भारत जाए तो मूर्तियां सर पर रखें, फेसबुक पर नहीं देखा आपने? मूर्तियां सर पर रखें। क्या मेरे और आप जो हम कलमा पढ़ने वाले हैं ऐसी बदकाराएं पाकिस्तान की ताबीर और पाकिस्तान की तश्कील, पाकिस्तान की तारीफ करेंगी? नहीं, पाकिस्तान की तारीफ हो चुकी है। कायदे आजम ने पीर अफगान की शरीफ के जलसे में जब आपसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान अगर बन जाएगा तो उसका कानून क्या होगा, निजाम क्या होगा, उन्होंने कहा कानून की क्या फिक्र है, वही निजाम होगा जो खुलफा राशिदीन का निजाम था। ये सारी तारीखें किताबों के अंदर मौजूद है। और दूसरा सवाल मेरे दोस्तों अपनी जगह पर खड़ा था कि पाकिस्तान बन गया, मकसद हासिल नहीं हुआ। मैंने कहा जिस तरह इसके बनाने में वक्त लगा है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मुस्तमे करके इसके लिए खड़ा किया गया है, और आप देखें एक अखलाकी और एक तामीरी जिद्दोजहद के जरिए ये काम हुआ। इंशाअल्लाह जिस तरह ये इज्तिमात इस वक्त आपको मुख्तसर लग रहे हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर फिक्र ही आम होती है और लोगों के ज़हनों में हुजूर की अकीदत, हुजूर के निज़ाम की अकीदत बैठती है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ये पैगाम दिलों में उतरेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा का मरकज़ बन कर रहेगा। और मुझे और आपको, और ये जो महफिल है ये फ़िरक़ावारियत के लिए नहीं है, ये इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की कोशिश है। ये हुजूर की अज़मतें जो बताई गई है ताकि मिर्जा की अज़मत निकले और हुजूर की अज़मत आए, ताकि दुनिया के लीडरों की अज़मतें निकले और हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मतें दिलों के अंदर पिनाह हो। लेकिन जिन्होंने रियासत में रियासत बनाने के काम किए, उनसे अगर आप पूछे, वो तो भारत के दलाल थे। सारी रिपोर्ट से वाज़ेह हो गई। अब मेरे दोस्तों तीसरा मरहला ये है कि पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा की दस्तूर में सबसे बुनियाद फाउंडेशन हमारे उलमा ने डाल दी है, और किसी चीज की फाउंडेशन डालने में देर लगती है, उस पर स्ट्रक्चर चढ़ाने में देर नहीं लगती, लेकिन उस फाउंडेशन को अगर बर्बाद होने ना दिया जाए, आप इमारत, आप घर बनाते हैं तो पहले बुनियाद डालते हैं ना, बुनियाद अगर डल गई, मेरी उर्दू समझ रहे मेरी उर्दू, आप बुनियाद अगर डल गई तो फिर आप उस पर मंजिल खड़ी कर देते हैं। सबसे ज्यादा टाइम आर्किटेक्ट को जो लगता है या ठेकेदार को जो लगता है वो बुनियाद में लगता है, और सबसे ज्यादा सरिया भी बुनियाद में लगता है, सबसे ज्यादा मेहनत भी बुनियाद में होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर 1974 की बुनियाद हमारे उलमा ने तैयार कर दी। पाकिस्तान की बुनियाद
जहां पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर एक तस्वुर देकर लाकर खारिज में रखा गया 47 में, 65 में उसकी बका हुई और 74 में उसकी बुनियाद मुकम्मल हुई। और बुनियाद किससे मुकम्मल हुई? निजाम मुस्तफा का सबसे पहला नज्म अकीदा खत्म नबूवत। उसके लिए बच्चा बच्चा, जवान बूढ़ा अपने घरों से निकला और उलमा पर एतमाद करके वो एक मकाम पर पहुंचा और मुसलसल जुद्दोजहद से मुसलमानों को अखलाकी जुद्दोजहद से रियासत के कानून को फॉलो करते हुए रियासत की हसासियत, और आजकल आप देख रहे हैं भारत किस तरह जुनूनी कुत्ता बना हुआ है, उसकी जाहिरियत को सामने रखते हुए अखलाकी जुद्दोजहद से कि पाकिस्तान का शराजा मुंतशिर भी ना हो और अखलाकी जुद्दोजहद से निजाम मुस्तफा नाफिज भी हो। आप देखिए 74 की जो तहरीक चली है खत्म नबूवत की, उसमें गर्दनें नहीं काटी गई, कोई साबित नहीं कर सकता। उसमें किसी के सर पर पत्थर नहीं मारा गया, उसमें लाठी नहीं चलाई गई। हम जिहाद के मुनकर नहीं है। तो कहते आप जिहाद के मुनकर है। मैंने कहा जिहाद तेरे को पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान में जिहाद करना है। मैंने कहा भारत में जाकर कर, इसराइल में जाकर कर, ये इस्लामी मुल्क है, इसमें जिहाद नहीं होगा, इसके साथ लड़ना बगावत होगी। क्या होगी बोलिए? बगावत होगी। हम ये कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों, 74 की जब तहरीक चली उसमें एक कंकर भी नहीं मारा गया, लेकिन मुसलमान नौजवान बूढ़े जो इस अजमत को जानते थे, जिनके दिल पहले से नातखानियों से, मशाइख की तरबियत से, उनके तज़किये से तैयार थे, वो उलमा की आवाज पर लब्बैक करते उठे और उन्होंने मिर्जाइयत जो ताना बुन रही थी और हिंदुस्तान और यहूदियों की दलाली में इस्लाम के और पाकिस्तान के शराजे को मुंतशिर कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पुरअमन जुद्दोजहद ने रंग लाया और 1974 की तहरीक कामयाब हुई और 7 सितंबर को दस्तूर पाकिस्तान में यह शामिल कर दिया गया कि कादियानी अक़लियत है और मुसलमान उसको कहा जाएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा खत्म नबूवत पर ईमान रखे। मैं इस वक्त कोई फिरकावारी पर बात नहीं कर रहा, मैं आईने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं नौजवानों, तहम्मुल रखो, सब्र रखो और अपनी फिक्री जद्दोजहद जारी रखो, अपनी अखलाकी जद्दोजहद जारी रखो, कानून की बालादस्ती को कबूल करते हुए अपनी अखलाकी जद्दोजहद जारी रखो। और तुमने देखा तुम्हारी जद्दोजहद ने निजाम मुस्तफा की खिश्त अव्वल को रखा है और बुनियाद तैयार हो गई, फाउंडेशन। हमारे 2 काम है। क्या काम है बोलिए? 2 काम। एक तो है कि इस बुनियाद को कोई खोदे तो उससे बचाओ, और दूसरा यह है कि जब इसको तहफ़्फ़ुज़ दो उसके बाद इस पर इमारत खड़ा करने की कोशिश करो। तहफ़्फ़ुज़ क्या है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की ईंट को हिलने नहीं देना। कोई भी तहरीक, ये जो दलाल किस्म के एंकर्स बैठे होते हैं और ये $200 पर लोगों को बुलाते हैं और उनसे बकवास करवाते हैं मिर्जाइयत की तारीफ में या इस मसले पर, ठीक है, मैं इस बात का जरूर कायल हूं कि लाहौर के अंदर जो मिर्जाइयों पर सानेहा हुआ, जो दहशतगर्दी हुई जिसको कहिए, मैं उसको दहशतगर्दी इस माने में कहूंगा कि जब मिर्जाई अपने आप को अक़लियत कहे, रियासत का एक फर्द होगा, लेकिन अगर मिर्जाई अपने आप को मुसलमान कहे और शियार इख्तियार करें तो मैं कहूंगा फिर तो ये होना ही था। फिर तो ये, अगर एक सिख आपके मिंबर पर आकर बैठ जाए और लोगों को मेरी दाढ़ी देखो मैं नमाज पढ़ाऊंगा, आप उसको मारेंगे नहीं? उसकी पिटाई तो होगी, तो उसको भगाया जाएगा और थाने वाले आए, जनाब ये गलती हो गई है, ये क्या हरकत हो गई है, क्या दहशतगर्दी कर दी आपने? आपने कहा दहशतगर्दी नहीं, ये तो होना था, ये तो कानून की जिम्मेदारी है कि अक़लियतों को मुसलमान करार नहीं दिया जाता। सिख को क्या दाढ़ी देकर मुसलमान कह देंगे आप? तो जब अक़लियत अपने आप को मुसलमान कहकर इस्लामी अक़ीदे को खराब करने की कोशिश करेगी तो फिर तो बलवा होगा, और बलवे की कैफियत में आप किस किस को रोकेंगे? जब इस्लाम के शायर को काला कानून कहा जाएगा तो किस किस की गोली को रोकेंगे आप? तो पहले उस जबान को रोका जाए और अक़लियत अक़लियत की जगह पर रहे, अक्सरियत अक्सरियत की जगह पर रहे। हाँ, जब ये कानून के अंदर ये दर्ज है कि हिंदू, ईसाई, मिर्जाई, सिख ये अक़लियत ही पाकिस्तान में है, तो हम सारे नबी पाक के कलमा पढ़ने वालों का ये हक है कि ना उनकी इबादत गांव को जलाया जाए, ना उनको तोड़ा जाए, ना उनको मारा जाए, इसलिए कि अक़लियत जो गैर मुस्लिम अक़लियत है उसके हुकूक की जिम्मेदारी हम पर है, और अक़लियत जो गैर मुस्लिम है उसके बारे में तो रसूलुल्लाह ने यहां तक फरमाया
कि उसके माल पर अगर तुम दस्तराज करोगे तो कल क़यामत के दिन उसकी तरफ से मुकदमा मैं लड़ूंगा। अक़लियत। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ाइयों के जो सपोर्टर हैं, अगर वो उनके इबादत खानों को गुंबद की शक्ल देंगे, मीनारों की शक्ल देंगे और उनको मुसलमान डिक्लेयर करेंगे, तो फिर ये गैरतमंद मुसलमान कि जो नबी पाक को खातमुन नबीयीन यकीन करते हैं और यही हक है, तो ये मिर्जा जैसे नीच आदमी को शरीफ आदमी कहना, नबी कहना तो दरकिनार, उससे तो वो शरीफ आदमी कहने के लिए गवारा नहीं है, तो फिर बलवा की कैफियत बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, तो लिहाजा मुसलमानों की तरफ से दहशतगर्दी कभी नहीं होती। लेकिन कोई आदमी अगर पारसा बनकर इनकी अमानत को नोचने की कोशिश करे, देखो दो किस्म के डाकू होते हैं। एक डाकू होता है जो पिस्टल दिखाकर लूटता है, एक वो होता है जो पॉकेटमार होता है, जो बड़े मोहब्बत से पॉकेट निकालता है। तो लिहाजा अगर इस जरिए से इस्लाम के किसी नजरिए को और बिलखुसूस अकीदा खत्म नबूवत को छेड़ने की कोशिश की गई, तो मेरे दोस्तों अगर ये बलवा होगा तो ये फिर उलमा के हाथ में तो नहीं होगा, उलमा और मशाइख के हाथ में तो नहीं होगा। ये तो कानून की जिम्मेदारी है कि जिनको आईने पाकिस्तान ने अक़लियत डिक्लेयर कर दिया है, उनकी इबादत खानों को मस्जिद ना कहा जाए, उनके ऊपर मुसलमान होने का लफ्ज ना बोला जाए। ये हम कहते आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो हमारा हक है, हम उनका हक थोड़ी छीन रहे हैं, ये तो हमारा हक है। मुसलमान वो है जो नबी पाक को आखिरी नबी माने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आखिरी शरीयत माने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला का आखिरी नबी तसव्वुर करे, यकीन करे, वो है, वो मेरे दोस्तों वो मुसलमान है। और जो इस फर्क को खत्म करेगा उस पर मुसलमान की तारीफ साबित को नहीं आती। अब इस पर ये बात सुनिए, 7 सितंबर की जरूरत को नौजवानों मैंने आपके सामने थोड़ी सी उजागर करने की कोशिश की तारीख तनाजुर में। अब इसकी शरई दलील पर 2-4 बातें आप सुनिए। खातमुन नबीयीन, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ है, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ये कहता है सूरह अहज़ाब में कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, तुम मर्दों में से किसी के। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। कितनी बोलिए? 2 बेटे हैं और बोलो सुभान अल्लाह 4 बेटियां हैं। 2 बेटे कौन? सैयदना कासिम और सैयदना इब्राहिम। बाज़ उलमा ने लिखा कि हुजूर के 4 बेटे हैं तय्यब व मुताहिर, लेकिन उलमा ने यह कहा कि यह हजरत इब्राहिम जो हुजूर के छोटे बेटे हैं, इन्हीं के 2 लक़ब हैं। इसलिए उलमा ने लिखा कि जनाब 2 बेटे कासिम रज़ी अल्लाह ताला और हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला, और 4 बेटियां हैं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। 4 बेटियां 2 बेटे। जिन्होंने 4 कहा वो इस एतबार से, जिन्होंने 2 कहा वो इस एतबार से, यानी हजरत इब्राहिम जो हुजूर के छोटे बेटे हैं उनके 2 लक़ब मशहूर हैं। बाजी कहते नहीं 2 लक़ब मशहूर नहीं, वो 4 ही थे। ये दोनों बात मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब आइए इस तरफ, कुरान ये कहता है लोगों सुनो, मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। क्या मतलब मर्दों में बाप नहीं? आपके बेटे तो है, तो अरबी जबान में वो बच्चा जो बालिग हो जाए उसको रजुल यानी मर्द कहते हैं, और जब तक वो बालिग ना हो तो उसे तिफल कहते हैं या उसके मुतरादिफात और हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बिल्कुल सभी भी है, तिफल भी है, फता भी है, कई अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जरा सुनिए इस पर। फरमाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इससे मुराद क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो नरीना औलाद है हजरत इब्राहिम और हजरत कासिम, ये उम्र की उस रफ्तार पर पहुंचे ही नहीं कि आपको बालिग होने की हैसियत से मर्द कहा जाए। तो कुरान ने यह कहा कि मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद की कोई औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्ने बुलूग को नहीं पहुंची। फरमा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, लोगों सुनो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन हाँ वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये जरूर है कि ये अल्लाह के रसूल हैं और ये खातमुन नबिय्यीन है। अब जरा सुनिए, वो खातमुन नबिय्यीन, ये खातमुन नबिय्यीन। अब हमारे उलमा ने जरा तवज्जो सुनिएगा, इसको 2 तरीके से जिक्र किया। अगर इसको खातम माना जाए तो उसका माना यह है कि आप वो हैं जिन पर नबूवत खत्म कर दी गई, और अगर ता के नीचे ज़ैर पड़ा जाए खातिमुन नबीय्यीन, खातिमुन नबिय्यीन, तो इसका माना होगा आप वो हैं जो नबूवत को खत्म करने वाले हैं। तो दोनों का मतलब आसान से ये निकला कि कुरान ने यह कहा कि हमने नबूवत के सिलसिले को जो हजरत आदम से शुरू किया था अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसको खत्म कर दिया।
अब मेरे दोस्तों यहां पर एक जरूरी बात सुनो, जो मैंने अपना ईमानी और अखलाकी तकाजा समझता हूं आपको समझाना, वो ये है कि खातमुन नबीयीन, ये कुरान ने कहा हुजूर को। क्या कहा बोलिए, क्या कहा बोलिए? हमारे उलमा का इस पर इजमा है, सहाबा का इस पर इजमा है, तमाम तफासीर का इस पर इजमा है, सारे उलमा का इस पर इजमा है कि इस लफ्ज में ना तखसीस है ना तावील है। इसका एक ही माना है कि आप पर नबूवत को खत्म कर दिया गया, आपके बाद कोई जदीद नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, आपके बाद कोई जदीद वही नहीं आएगी, आपके बाद जो किताब आपको दे दी गई उसके बाद कोई नई किताब नहीं आएगी, आपको जो शरीयत और कानून दे दिया गया आपके बाद कोई नया कानून, नई शरीयत नहीं आएगी, और आपको जो उम्मत दे दी गई इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा बोलिए वस्फ है, बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों जरा इस पर तवज्जो फरमाइए आप, अकल का भी ये तकाजा है, अकल का भी ये तकाजा है कि जब कोई चीज थोड़ी 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 करके तकसीम की जाए, ये कोई चीज जुज 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 करके दी जाए, तो फिर अकल भी ये चाहती है कि जो चीज थोड़ी थोड़ी है तो वो अपने कमाल पर पहुंचे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया आए, आप जानते हैं अच्छी तरह से मुसलमानों, मैं इस आम बात को बुनियाद बनाकर आगे ले जाना चाहता हूं, यह है कि जितने अंबिया आए वो खास कौम के लिए, खास जबान जो बोलते थे उनके लिए नबी लगाया, खास खित्ते के लिए लगाया, खास वतन के लिए लगाया। अकल ये कहती थी कि एक नबी ऐसे आए जो सारी कायनात के लिए आए, और ये थोड़ा थोड़ा करके जो पैगाम दिया जा रहा है ये पैगाम किसी एक जात पर मुकम्मल हो जाए, और वो एक जात सारी कायनात को अपने दामन में ली हुई हो। सूरह आराफ में ऐलान हुआ, महबूब आप कह दो, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए मुस्तफा तुम कहो कि हर नबी अपने इलाके, खित्ते, बस्ती, थोड़ी सी जगह के लिए आता था, मैं वो हूं जो रब की तरफ से ऐलान करता हूं कि मैं सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए हबीबा फरमाइए कि मैं जो हूं वो तमाम लोगों के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए, सारे आलम के लिए मैं रसूल बनाकर भेजा गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों जरा इस पर तवज्जो फरमाइए, एक बात इसमें जो सुनने की यह है कि हुजूर से इरशाद हुआ कि आप बताइए कि मैं सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया, सारी कायनात के लिए। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे और आपके आका की रिसालत इतनी वसी है और उसका दायरा इतना वसी है, मैंने अभी मुस्लिम शरीफ हदीस खुतबे में पढ़ी है, सरकार फरमाते उरसिलतु लिल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया मेरी रिसालत ने, मेरी रिसालत के दायरे ने सारी कायनात को अपने बाजू में ले लिया है, घेर लिया है। पहले कोई नबी एक खित्ते के लिए, एक गांव के लिए, एक मोहल्ले के लिए, एक वतन के लिए आता था, फरमाया उरसिलतु लिल खल्क़ि काफ़ा, मुझे कायनात के जर्रे जर्रे के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। बोलिए सुभान अल्लाह।